नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वीर गाथा 4.0 के अंतर्गत आपके विद्यालय में आयोजित की गई गतिविधियों की आप ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार से वीर गाथा 4.0 में कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने वीर गाथा 4.1 के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपने विद्यालय का पंजीयन कर सकते हैं और विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि वीर गाथा 4.0 में विद्यालय की गतिविधियों की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए सभी विद्यालयों का वीर गाथा 4.0 में पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो जैसे ही आप पंजीयन कर लेते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन प्रविष्टि कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप वीर गाथा 4.0 में विद्यालय में आयोजित गतिविधियों की एंट्री आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है वीर गाथा 4.0। ये प्रोसेस आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के थ्रू भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही आप वीर गाथा 4.0 टाइप कर सर्च करते हैं, ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको पहला ही पेज दिखाई पड़ता है innovateindia.mygovernment.in और नीचे में आपको दिखाई पड़ता है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सबमिट यूर एंट्री। और साथियों, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में स्कूल की एक्टिविटीज की प्रविष्टि करने की जो अंतिम तिथि है वह है 15 अक्टूबर 2024 और इसकी जो प्रारंभ तिथि थी वह है 17 सितंबर 2024। तो साथियों, ये आपको सबमिट यूर एंट्री के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट यूर एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे आपने जो विद्यालय का पंजीयन किया हुआ है उसके आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉग इन करनी है। तो ये वाला आपको पेज दिखाई पड़ेगा कंटेक्टिंग माई गवर्नमेंट, प्लीज वेट। तो आपको कुछ देर वेट करनी है। तो इस तरह से आपके सामने पेज दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करने के लिए आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, 1, 2 और ये 3। यानी कि सीधे आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल में ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपने ईमेल या फिर मोबाइल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और या फिर आप परिचय या फिर मेरी पहचान या फिर फेसबुक अकाउंट के आईडी पासवर्ड के थ्रू या फिर गूगल अकाउंट के आईडी पासवर्ड के थ्रू या फिर लिंक्डइन या फिर ट्विटर या फिर गिफ्ट हब के थ्रू भी आप लॉगिन कर पाएंगे। और यदि आपका विद्यालय का पंजीयन नहीं हुआ है तो कैसे पंजीयन करने हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके पंजीयन कर सकते हैं। इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करने के तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों, आपने विद्यालय का पंजीयन करते समय जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आपने वहां पे पंजीकृत किया हुआ है उसी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करनी है। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ये लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करनी है। वह ओटीपी आपका 6 डिजिट का होगा, 6 अंक का होगा। उसे आपको इस तरह से फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा, प्रोसेसिंग प्लीज वेट। आपको कुछ देर वेट करनी है। प्रोसेस में ये थोड़ा समय लेता है। तो जैसे ही आपका प्रोसेसिंग होगा तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपका लॉगिन पेज दिखाई पड़ रहा है, होम वीर गाथा 4.0 वीर गाथा 4, यहाँ से आपको ये दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू विल बी एबल टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट फॉर द एक्टिविटीज अपलोडेड थ्रू यू आफ्टर 15
अक्टूबर 2024, यानी कि जो भी एक्टिविटीज आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वह आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे आप अपलोड करते हैं तो 15 अक्टूबर 2024 के बाद आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्टिविटी अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ता है क्लास कैटेगरी, यानी कि प्रत्येक जो क्लास है कैटेगरी है, यानी चाहे वह प्राथमिक हो चाहे मिडिल हो चाहे हाई हो चाहे हायर हो, मैक्सिमम 4 एंट्री ही वे अपलोड कर पाएंगे। 4 एंट्री की प्रविष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको क्लास चयन करना है। यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन दिया गया है, क्लास को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका क्लासेस है 3 to 5, क्लासेस 6 to 8, क्लासेस 9 to 10 और क्लासेस 11 to 12। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासेस 3 to 5 की। तो जैसे ही आप क्लासेस चयन करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखाई पड़ता है पोयम, पैराग्राफ और पेंटिंग और ड्राइंग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपने विद्यालय में पोयम ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो इस तरह से आपको पोयम चयन करनी है। जैसे ही आप पोयम चयन करते हैं तो यहाँ पे कहता है अपलोड एक्टिविटीज। तो आपने जो भी पोयम एक्टिविटी की हुई है तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए जो फाइल फॉर्मेट होगा वह आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या करनी है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको संबंधित जो आपका फाइल है उसको इस तरह से चयन करके ओपन कर लेनी है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई पड़ जाएगा फाइल का। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टॉपिक बतानी है कि किस टॉपिक में आपने पोयम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। साथियों इसके लिए आपको टॉपिक भी दी गई है। यहाँ पे देखिए टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। देखिए एक्टिविटी है, क्या क्या एक्टिविटी है, पोयम, पैराग्राफ जो आपका मैक्सिमम 150 शब्द सीमा है, पेंटिंग और ड्राइंग। तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक दी गई है सभी के लिए, यहाँ पर क्लास 3 से लेकर 12 तक के लिए सभी के लिए जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर 1 है माई रोल मॉडल इज। कौन रहेगा माई रोल मॉडल? गैलेंट्री अवार्ड विनर। तो इसके संबंध में आप पोयम लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसी प्रकार से उसमें सेकंड ऑफ दिया गया है टॉपिक में गैलेंट्री अवार्ड विनर गिव द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ फॉर आवर नेशन इफ गिवन ए चांस फॉर कीपिंग हिज या हर मेमोरी अलाइव आई वुड लाइक टू। या रानी लक्ष्मीबाई केम इनटू माय ड्रीम शी वांटेड मी टू सर्व आवर नेशन बाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपनों में आई और उन्होंने क्या कहा मेरे देश के लिए, ये हो गया। और नंबर 4 कहा गया है 1857 immunity has been marked as first war of Indian independence. द लाइफ स्टोरी ऑफ, यहाँ पे उसका नेम रहेगा फ्रीडम फ्रीडम फाइटर का, और मोटिवेटेड मी टू वर्क, जिसने मुझे मोटिवेट किया। और नंबर 5 में है रोल ऑफ ट्रिबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो आप एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई कि पोयम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, और उसके संबंध में यहाँ पे आपको टॉपिक दी गई है जिसमें आपको 5 टॉपिक दिया गया है, किसी एक टॉपिक पे आपको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस टॉपिक ने आपने काम किया हुआ है उस टॉपिक को यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपनों में आई। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है कि किस लैंग्वेज में आपने ये एक्टिविटी की हुई है। तो जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका पंजाबी है, उर्दू है, मलयालम जो भी है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज करनी है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो साथियों आपके विद्यालय में बहुत से विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पे आपको जो आपके विद्यालय में टॉप किया हुआ है उस विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको उस विद्यार्थी के फादर या फिर गार्जियन का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे उनका आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको उनका जेंडर चयन कर लेनी है कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है। फिर यहाँ से उसका आपको क्लास चयन करना है संबंधित का, कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि जो भी है, यहाँ पे आपको क्लास चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम क्लास 3 to
8 या 3 to 5 यानी कि 3 से 5 में कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्टिविटी में, उसकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। 20 है कि 25 है कि 30 है, जो भी है यहाँ पे संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी प्रविष्टि फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से साथियों यहाँ से आपको नेक्स्ट एक्टिविटी का आपको चयन करनी है। इस तरह से पैराग्राफ, जैसे ही आप पैराग्राफ चयन करेंगे तो यहाँ से फिर से आपको उस संबंधित एक्टिविटी को यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको टॉपिक बतानी होगी किस टॉपिक में आपने पैराग्राफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की हुई है, उसका लैंग्वेज क्या था। फिर जिस पैराग्राफ एक्टिविटीज में जिस विद्यार्थी ने टॉप किया है यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उनके पिता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका यहाँ से जेंडर चयन करना है, यहाँ से उसकी क्लास चयन करना है और कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे आपको उसकी संख्या दे देनी है, फिर से आपको सबमिट कर देना है। उसी प्रकार से अगला एक्टिविटी है पेंटिंग या फिर ड्राइंग, इसका आपको चयन करना है। आप फिर यहाँ पे जो भी प्रविष्टि है इसको आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद फिर आपको ये फाइनल सबमिट कर देनी है। अब बात करते हैं क्लास कैटेगरी हम 6 to 8 के बारे में। जैसे ही आप क्लासेस 6 to 8 चयन करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपके सामने ये एक्टिविटी वाला पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम कुछ देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं, पेज को लोड होने में समय लग रहा है। देखिए यहाँ से हमने क्लास कैटेगरी में क्लासेस 6 to 8 का चयन किया, तो फिर से यहाँ पर देखिए एक्टिविटी दिखाई पड़ रहा है, इसको आप चयन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 4 एक्टिविटी दिखाई पड़ती है, यानी कि ये प्राइमरी के लिए 3 एक्टिविटीज है और मिडिल, हाई और हायर के लिए 4 एक्टिविटीज है। कौन कौन सी? पोयम, पैराग्राफ, पेंटिंग या फिर ड्राइंग और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ये आपका एडिशन हो गया, एक बढ़ गया है 6 to 12 में। तो यहाँ से देखिए आप कोई सा भी इस प्रकार से एक्टिविटी का चयन करते हैं और एक्टिविटी का जैसे ही आपने यह चयन किया तो यहाँ पे आपको संबंधित वीडियो का यूआरएल देना है, यूट्यूब का यूआरएल, यानी कि यहाँ पे जो आपने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन किया हुआ है उसका आपने जो भी आपने मल्टीमीडिया आपने जो प्रेजेंटेशन किया है उसका आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करनी है, आपको यूट्यूब में अपलोड करनी है। यूट्यूब में अपलोड करने के बाद उसका जो लिंक मिलेगा उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे उस लिंक को आपको फिल करनी है। साथियों यदि आप YouTube में वीडियो अपलोड नहीं करना जानते हैं तो इसके संबंध में आप जैसे ही आप YouTube में जाएंगे तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि किस प्रकार से YouTube में चैनल क्रिएट करते हैं और किस तरह से वीडियो वहां पे अपलोड किया जाता है। तो इसका सहारा लेकर के आप यहाँ पे आपको संबंधित मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का आपको यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने के बाद, शूट करने के बाद उसको आपको यूट्यूब में जाकर के अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसका आपको लिंक पेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ से आपको टॉपिक बता देनी है। टॉपिक बताने के बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज चयन करना है। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम जो टॉप किया है, जो जिसको आपने विद्यालय स्तर पर प्रथम चयन किया हुआ है उसका यहाँ पे नाम, उनके पिता का नाम, ये वगैरह फिल करने के बाद फिर से आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देनी है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्लासेस 9 to 10 की। जैसे ही आप 9 to 10 का चयन करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो इनके लिए भी सेम एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए इनके लिए भी सेम एक्टिविटीज है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका चयन किया पेंटिंग एंड ड्राइंग का, तो यहाँ पर देखिए आपको यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि साथियों यानी जहां केवल आपको ये मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन होगा उसको ही आपको यूट्यूब में अपलोड करना है और उसका ही लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी होगी। तो मल्टीमीडिया यदि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे एक्टिविटी, उसके लिए आपको यूट्यूब का यूआरएल पेस्ट करना है, बाकी एक्टिविटीज के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से तो साथियों हम यहाँ से फिर से क्लास 11 to 12 चयन करते हैं तो इसके लिए भी आपको सेम एक्टिविटी दिखाई पड़ जाएगा। इसके लिए भी सेम एक्टिविटी है, पोयम, ऐसे, पेंटिंग, ड्राइंग और मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी सभी के लिए सेम है और जो टॉपिक है वह सभी के लिए सेम है, बस यहाँ पे शब्द सीमा चेंज हो गई है। 3 to 5 के लिए 150 वर्ड है, 6 to 8 के लिए 300 वर्ड है, 9 to 10 के लिए 750 वर्ड है और 11 to 12 के लिए 1000 वर्ड है। तो इस प्रकार से साथियों एक्टिविटी सभी के लिए सेम है और जो टॉपिक है वह सभी के लिए सेम है। तो इस तरह से आपके विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटी वीर गाथा 4.0 के तहत ऑर्गेनाइज की जाती है उन सभी की प्रविष्टि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री आपको 15 अक्टूबर 2024 के पूर्व कर लेनी है। तो यहाँ से आपको क्लास चयन करना है, यहाँ से आपको एक्टिविटी चयन करना होगा। एक्टिविटी चयन करने के बाद आपको संबंधित एक्टिविटीज की फाइल को यहाँ से आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको उसका टॉपिक लिखना है। टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि कितने टॉपिक है। यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दी गई है, 5 में से किसी एक टॉपिक का आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज बता देनी है कि किस लैंग्वेज में आपने ये
एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको उनके पिता का नाम, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनका जेंडर, यहाँ से आपको उसका क्लास चयन करना है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके विद्यालय में बहुत से विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो जिस विद्यार्थी को आपने जिसका आपने चयन किया हुआ है प्रविष्टि का, उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है टोटल, यहाँ पे उसकी संख्या आपको फिल कर देनी है, फिर आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सफलतापूर्वक आपकी जो एक्टिविटी है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। और उन सभी प्रविष्टियों की जितनी भी आपने प्रविष्टि एंट्री की हुई है, तो 15 अक्टूबर के बाद आप लॉगिन करके सभी प्रविष्टियों की आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे विद्यार्थी के नाम से। तो आई होप साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से वीर गाथा 4.0 के अंतर्गत आपके विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है, जो यहाँ पे आपको टॉपिक दी गई है, उसके अंतर्गत उन सब की प्रविष्टि आप आसानी से पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि कर पाएंगे। किसी प्रकार की और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार।